किसी ने सही बोला है, जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। मैं सुरजीत कौर आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। यह कहानी एक बच्चे की है। उसका नाम मोहन होता है। मोहन मीडियम क्लास का होता है, मेडिकल का पेपर देता है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है, बहुत ज़्यादा होशियार होता है। मगर पैसे की तंगी के कारण वह अपनी फ़ीस पूरी नहीं जमा कर पाता है। उसके पापा कुछ पैसे इकट्ठा कर देते हैं, अब उन्हें कुछ पैसे वो नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान होता है। बच्चा अपने घर से पुरानी किताबें लेकर बेचने के लिए चल देता है। वह एक जगह जाकर बैठ जाता है। बच्चा सुंदर था, होशियार था, जवान था, सब कुछ था, मगर घर में पैसे की तंगी थी। बच्चे की जिद थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और था भी इस काबिल कि वह बन भी सकता था। हाथ की तंगी, घर के हालातों को देखकर बच्चे आगे ही जाना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं। उधर से सुधीर कुमार जी एक अच्छी फैमिली में से थे। वह डेली अपनी गाड़ी से वहाँ से निकला करते थे। वह इस बच्चे को देखते हैं, ये 3-4 दिन से बैठा हुआ किताबें बेच रहा है। बच्चे ने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं और ऐसी जगह किताबें बेच रहा है जहाँ पर उसकी किताबें बिक भी नहीं सकती हैं। तो वह अपनी गाड़ी को रोकते हैं, कहते हैं बेटा क्या बात है, तुम ये किताबें क्यों बेच रहे हो? तो वो कहता है मुझे मेडिकल की फ़ीस जमा करनी है और ऐसे ऐसे बात है, मेरे 5,000 तंगी मुझे है और मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये कि मेरी किताबें बिक जाएँ और मेरी फ़ीस जमा हो जाए। तो वो उसे 5,000 रुपये देते हैं, कहते हैं यदि बेटा तुम्हारी फ़ीस रुकी पड़ी है तो ये लो 5,000। वह मोहन इस बात को सुनता है। वो फ़ीस पहले तो लेता नहीं है, फ़ीस 5,000 रुपये लेता नहीं है, बाद में वो ले लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे काफ़ी तंगी चल रही है। उसे मालूम था कि मेरी 5,000 की किताबें नहीं हैं। तो वो खुश भी होता है, अंदर हिचकिचाता भी है, मगर 5,000 वो ले लेता है और वह वो किताबें लेकर गाड़ी में रखने लग जाता है। तो वह उसे रोक देते हैं, कहते हैं नहीं बेटा, तुम ये किताबें तो रहने दो, मगर तुम 5,000 रुपये ले लो। वह देकर उसे 5,000 रुपये चले जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं पता नहीं मैंने सही किया कि गलत किया है, कहीं उस बच्चे ने मुझे पागल तो नहीं बना लिया। फिर वो कहते हैं नहीं, मैंने जो करा है सही करा है, मैंने सही किया है। मुझे अपने दिल को यही तसल्ली देते हैं। कुछ समय बाद उस बच्चा वो फ़ीस जमा जब कर देता है, वह मेडिकल की ट्रेनिंग के लिए वह बाहर चला जाता है और उनसे उन दोनों का आपस में कांटेक्ट बना रहता है। वह उसे कभी कभार फिर पैसे भिजवाते रहते हैं। तो वो भी उनका अपने पिता की तरह, एक बड़े की तरह आदर समान बच्चा मोहन करने लग जाता है। मोहन कुछ समय बाद डॉक्टर बन जाता है और वह बाहर चला जाता है। और वह बाहर अच्छा एक डॉक्टर बन चुका होता है। इधर सुधीर कुमार जी की बेटी की शादी होती है तो मोहन उनकी शादी में आता है, बेटी की शादी में, और वो उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आता है। बहुत ज़्यादा उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता है। काफ़ी वह उनका साथ भी देता है, उनकी मदद भी करता है, क्योंकि इस समय सुधीर कुमार जी का हल्का साथ तंग हो चुका था। तो हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए, यदि किसी को पढ़ने का मौका मिले और बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, तो हमें ऐसे बच्चे की मदद ज़रूर करनी चाहिए, हमें ऐसे बच्चे का साथ ज़रूर देना चाहिए। यदि सुधीर कुमार जी ने उसे डॉक्टर बनाया, उसकी फ़ीस को जमा करा, उन्होंने पूरी फ़ीस तो जमा नहीं की थी, उन्होंने कुछ पैसे ही जमा किए थे, 5,000 रुपये जमा किए थे, मगर यदि उसकी फैमिली सुधर गई, बच्चे का पूरा परिवार सुधर गया। कहते हैं दुआओं में बहुत असर होता है, दुआओं में, तो हमें दुआएं लेनी चाहिए। पता नहीं कौन सी दुआ हमारे काम आ जाती है। कहते हैं जब मेडिकल में मरीज़ होता है तो डॉक्टर कहते हैं पैसे की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। इसलिए हमें लोगों का भला करते रहना चाहिए और लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम अपने घर के बारे में भी सोचें, ये नहीं कि अपने घर के बारे में नहीं सोचें, मगर हम बाहर के बारे में भी हमें कभी ना कभी किसी की हेल्प करते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय रब हमसे खुश हो जाए। नमस्कार जी।